दोपहर का वक्त था। चिलचिलाती धूप में भी बाजार की रौनक बरकरार थी। पटना के इस पुराने बाजार माला गोदाम चौक पर गाड़ियों की आवाजाही, रिक्शों की खनखनाहट और सड़क किनारे लगे खाने के ठेलों की खुशबू से माहौल सराबोर था। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलते हुए आया। उसकी चाल लड़खड़ाती थी। बदन पर झूलते फटे कपड़े, पैर में टूटी चप्पलें और चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में कुछ गहराई थी। उसने सबसे पहले समोसे वाले के पास जाकर धीरे से कहा, बेटा, कुछ खाने को दे दे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। विक्रेता ने घूर कर देखा और बिना कुछ बोले हाथ से इशारा किया, चल हट। बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, गुस्सा भी नहीं किया, बस चुपचाप आगे बढ़ गया। दूसरा ठेला, छोले कुलचे वाला, वहां भी वही कोशिश, वही जवाब। कहीं कोई ताना मिला, काम क्यों नहीं करता बुढ़ा? कहीं दुत्कार, हराम की खाने आए हैं ये लोग। पर वो बुजुर्ग किसी से लड़ता नहीं था, बस विनम्रता से कहता, भूख लगी है बेटा, खाना नहीं मांग रहा, इंसानियत मांग रहा हूं। तब पास की एक पान की दुकान के बाहर खड़ा एक युवक, लगभग 17 साल का, ये सब देख रहा था। नाम था अंकित। एक गरीब परिवार से था, लेकिन संस्कारों से अमीर। अंकित ने पास जाकर उस बूढ़े आदमी से कहा, बाबा आइए, मेरे साथ आइए। और वह उन्हें अपने छोटे से छोले भटूरे के ठेले पर ले गया, जहां वो अपने पिता की मदद करता था। बैठ जाइए यहां, मैं अभी खाना परोसता हूं, अंकित बोला। बुजुर्ग ने एकटक उसकी ओर देखा, जैसे बहुत दिनों बाद किसी ने इंसान की तरह देखा हो। कुछ ही पलों में अंकित ने गर्म भटूरे और छोले की थाली सामने रख दी, साथ में एक गिलास ठंडा पानी भी। खाइए बाबा, पेट भर खाइए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बुजुर्ग की आंखों में हल्की नमी थी। बेटा, तेरा भला हो, तूने सिर्फ खाना नहीं दिया, तन्हाई में सहारा दे दिया। अंकित को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सहजता से पूछा, बाबा, आपका नाम क्या है? बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली, फिर बहुत धीरे से बोला, नाम रखा था देश ने, पर अब कोई याद नहीं करता। मेरा नाम अशोक प्रसाद है। और उस नाम के साथ ही हवा जैसे थम गई। पास के मिठाई वाले की आंखें चौड़ी हो गईं, पान वाले के हाथ से गिलोरी गिर गई। 2 दुकानदार आपस में फुसफुसाने लगे। अरे, क्या कहा उस बुढ़े ने? अशोक प्रसाद? वो आईएएस अशोक प्रसाद, जो 90 के दशक में पूरे जिले का नाम रोशन करता था, जो सचिवालय में पोस्टेड थे, जिनकी पत्नी और बेटा एक एक्सीडेंट में। उनकी बातें वहीं अटक गई। तभी सड़क किनारे खड़ा एक ट्रैफिक हवलदार दौड़ता हुआ आया। उम्र 50 के करीब, थका हुआ सा आदमी। उसने बूढ़े को देखा और अगले ही पल उसकी आंखें भीग गईं। उसने सीधा खड़ा होकर सलाम ठोका। सर, भिड़प जुटने लगी थी। लोग आपस में पूछ रहे थे, कौन है ये? किसे सलाम किया पुलिस वाले ने? भिड़प सिमटने लगी थी। हर कोई उस बूढ़े आदमी को गौर से देखने लगा, जिसे अभी कुछ ही मिनट पहले लोग भिखारी समझ रहे थे। ट्रैफिक हवलदार अब भी हाथ में सलाम थामे खड़ा था, चेहरे पर सन्नाटा, आंखों में पश्चाताप। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, मैं हवलदार मनोहर। आपने मुझे पहली बार उस वक्त पहचाना था जब मैं ट्रेनी था। आपने ही कहा था, ईमानदारी को वर्दी से नहीं नीयत से मापा जाता है। आप याद हैं सर, आप हमारे आदर्श थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होंठ कांप गए। याद है, पर अब मैं सिर्फ एक नाम हूं जिसे कोई नहीं पहचानता। भीड़ में अब हर चेहरा हैरान था। अंकित अब भी समझ नहीं पा रहा था। उसने धीमे से पूछा, बाबा, आप वाकई में आईएएस थे? बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा। हूं नहीं बेटा, अब नहीं हूं। जब मेरा परिवार चला गया तो मेरा पद, पहचान और सब कुछ साथ ले गया। फुसफुसाहट तेज हो चुकी थी। ये वही है जो कभी जिले के कलेक्टर थे, जिन्होंने बिहार में शिक्षा के लिए क्रांति लाई थी, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार बने थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक गायब हो गए। भीड़ में खड़ी एक वृद्ध महिला बोली, मैंने इनके बारे में अखबार में पढ़ा था। पत्नी और बेटे की एक्सीडेंट में मौत के बाद इन्होंने सब छोड़ दिया था। एक दुकानदार ने धीरे से कहा, हमने इन्हें भीख मांगते देखा और शर्म नहीं आई। आज पता चला कि इंसान की पहचान क्या होती है। बूढ़े अशोक प्रसाद की आंखों में
अब नमी नहीं, एक शांत स्वीकार था। मैं चला गया था गांव की सीमा से बाहर, पहाड़ों में, अकेले, अपने दुख के साथ। जब भूख लगी तो शहर आया, पर पहचान नहीं लाई, क्योंकि अब मुझे पहचान की जरूरत नहीं रही। अंकित अब भी थाली हाथ में पकड़े खड़ा था। उस थाली की कीमत अब सिर्फ खाने की नहीं थी, उस थाली में इंसानियत परोसी गई थी। भीड़ में से एक आदमी आगे आया, हाथ जोड़कर कहा, सर, हम शर्मिंदा है, हमने आपको नहीं पहचाना। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर किसी को पहचानना है तो उसके कपड़ों से नहीं, उसकी नजरों से पहचानो। भूखा इंसान चोर नहीं होता, गरीब इंसान छोटा नहीं होता। हवलदार मनोहर ने तुरंत फोन उठाया। मैं कंट्रोल रूम को बताता हूं, इनकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, इनके इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अशोक प्रसाद ने हाथ उठा दिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस लड़के ने जो दिया वही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। अंकित अब भावुक हो चुका था, उसकी आंखें भर आईं। बाबा, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं। मैं बस यही जानता हूं कि आज आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अशोक जी ने धीरे से अंकित के सिर पर हाथ फेरा। तेरा भविष्य उज्जवल हो बेटा। तू किसी को छोटा मत समझना। जो इंसानियत को अपनाता है वही सच्चा बड़ा आदमी होता है। भीड़ अब तालियों से गूंज उठी। बिना किसी मंच, माइक या महंगे कपड़ों के एक फटेहाल बुजुर्ग ने दिल जीत लिए थे। मालगोदाम चौक की चहल पहल अब थम चुकी थी। जहां पहले समोसे की खुशबू और चिल्लाते ग्राहकों की आवाजें थीं, अब वहां एक अजीब सी खामोशी थी, एक सम्मान से भरी खामोशी जो किसी बड़े व्यक्ति के सामने सिर झुकाने से आती है। अशोक प्रसाद वहीं चौक के कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के स्टूल पर बैठ गए। उनके आसपास अब वही लोग थे जो कुछ देर पहले उन्हें दुत्कार रहे थे, पर अब सिर झुकाए खड़े थे। पास खड़े अंकित ने धीरे से कहा, बाबा चलिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूं। मां भी बहुत अच्छी है, आपको अच्छा लगेगा। अशोक जी मुस्कुराए, पर उनकी आंखें कहीं और देख रही थी, जैसे वो किसी और समय में चले गए हों। बेटा, तेरा घर, तेरा दिल बहुत बड़ा है, पर अब मुझे कहीं और जाना है। मैं उस मोड़ पर खड़ा हूं जहां नाम, पद, पहचान सब पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ यादें साथ रहती हैं। भीड़ में खड़ा हवलदार मनोहर अब खुद की वर्दी से शर्मिंदा लग रहा था। वो धीरे से आगे आया। सर, आप चाहें तो हम आपको सरकारी सम्मान से वापस ले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय तक खबर पहुंचाऊं? अशोक प्रसाद ने पहली बार थोड़ा ऊंचा स्वर किया। अगर सम्मान सिर्फ पहचान देखकर मिलता है तो वो सम्मान नहीं, सौदा होता है। यह सुनते ही भीड़ में कुछ लोगों की आंखें भर आईं। तभी एक छोटी बच्ची जो अपने पिता के साथ गोलगप्पे खाने आई थी, अपनी मासूम आवाज में पूछ बैठी, पापा, ये बाबा इतने स्पेशल क्यों हैं? उसके पिता ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, ये वही लोग होते हैं जो सिखाते हैं कि इंसान कितना बड़ा है। वो उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से पता चलता है। अशोक जी ने उस बच्ची को देखा और हल्के से मुस्कुराए। मैं स्पेशल नहीं हूं बिटिया, तू बन सकती है, अगर तू हर भूखे को खाना और हर दुखी को सहारा देना सीख जाए। भीड़ अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा अब भी शर्मसार था, दूसरा हिस्सा प्रेरित। अंकित अब अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसने उस थाली को वहीं स्टूल के नीचे रख दिया जिस पर अशोक प्रसाद ने खाना खाया था। बाबा, ये थाली मैं नहीं धोऊंगा, ये मेरी पूजा की थाली है अब। अशोक जी ने सिर उठाया और बोले, शब्द नहीं, भावना पूजा बन जाती है बेटा। धीरे धीरे उन्होंने खुद उठने की कोशिश की और अंकित ने सहारा दिया, लेकिन अशोक जी ने उसका हाथ थाम लिया। अब तू मुझे नहीं, मैं तुझे सहारा दूंगा। चल बेटा, इस भीड़ को सिखा दे कि इज्जत कैसी होती है। और वो स्टूल पर खड़े हो गए, कांपते पैरों के साथ, लेकिन सीना ताने हुए। मैं अशोक प्रसाद, पूर्व आईएएस अधिकारी, आज आपसे कुछ नहीं मांगता, ना खाना, ना आदर, ना पहचान। बस ये वादा चाहिए कि अगली बार जब कोई फटे कपड़ों में थके चेहरे के साथ आपसे कुछ मांगे तो उससे सवाल मत कीजिए, उसे इज्जत दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो भी कभी आपके जैसा ही रहा हो या उससे भी बड़ा। इंसान की कीमत उसकी पोशाक से नहीं,
उसके व्यवहार और इतिहास से होती है। इज्जत देना सीखिए, क्योंकि सामने वाला कोई भी हो सकता है।